प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः महादेव गणित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणित में जो आपको समझाने वाले हैं वह है भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। हम पिछले दिनों आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाए थे। आज मैं आपको बहुत एक अच्छे तरीके से आपको भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। इसको समझाने के लिए हम एक प्रश्न का चयन किए हैं, जिस प्रश्न में लिखा हुआ है भाग विधि से 9604 और 54,756 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम आपको 9604 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम लिख देंगे 9604, इस संख्या को लिख देंगे। इसके बाद एक रेखा ऐसे खींचेंगे और एक रेखा ऊपर ऐसे खींच देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, दाहिने तरफ से जो सबसे दाहिने अंक है उधर से, मतलब इकाई के तरफ से दो अंकों के ऊपर एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। अगर इधर कोई एक अंक बचता है तो उसके ऊपर भी हम रेखा खींच देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 4 ही अंक है, तो इधर से 2 अंक 0 और 4 के ऊपर एक रेखा खींचा, और इधर से जो 2 अंक बचा इधर 9, 6 के ऊपर एक रेखा खींचा। इस तरह से जोड़े में आपके ये अंक बन गए। अब क्या करते हैं, जो बाएं तरफ का रेखा है उसके नीचे जो संख्या लिखी है उसको देखना है, और वो संख्या आपका 96 है। अब आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग या तो 96 हो, और नहीं तो 96 से कम ही रहे, 96 से अधिक नहीं होना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो आप जानते हैं कि 9 का वर्ग 81 होता है, तो आप यहां पर 9 लिख देंगे, और 9 9 81, यहां पर भी आप 9 लिख देंगे, तो 9 9 81 इसके नीचे आप लिख देंगे, और 96 में से 81 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 8 गया 1। अब यहां जो संख्या लिखी है उसी संख्या को लिख करके इसमें जोड़ करके यहां पर योगफल को लिख दिया जाएगा। 9 9 आपका 18 होता है। इसके बाद अगला जो जोड़ा है, मतलब अगली जो रेखा है उसके नीचे का जो अंक है 04, उसको हम उतार लेंगे। इसके बाद सबसे ये जो संख्या लिखी है 1504, इसमें इकाई के अंक को ऐसे ढक देते हैं, और जो संख्या आपको दिख रही है, आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 150 दिख रहा है। तो अब इस 18 से 150 में जब आप भाग देंगे तो आप जब पारा पढ़ेंगे 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, तो आप देख रहे हैं कि 144 150 में से घट जाएगा, तो 18 अट्ठे 144 होता है। तो यहां पर 8 लिखेंगे, और यहां भी आप 8 लिखेंगे। अब यहां पर हो गया 188, और 188 को 8 से आप गुणा कर दीजिए, तो 8 × 64 के 4, हासिल लगा 6, 8 × 64 और 6 70 के 0, हासिल लगा 7, 8 × 8 7 15। इस प्रकार नीचे भी 1504 हो गया। अब घटा लेते हैं, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, और आपका जो वर्गमूल आया वह 98 आया।
इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर आपका हो गया कि वर्गमूल बराबर, यहां पर जो संख्या लिखी है वही वर्गमूल है, आप लिख देंगे वर्गमूल बराबर 98। इस प्रकार से 9604 का वर्गमूल 98 आपको प्राप्त हो गया बहुत ही आसानी से। अब मैं दूसरे उदाहरण, दूसरे प्रश्न को, जो दूसरा है कि जिसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, वो संख्या है 54,756। अब 54,756 का वर्गमूल निकाल करके हम आपको पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको भली भांति वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आपको ज्ञात करना है 54,756 का वर्गमूल, तो इसको 54,756 ऐसे लिख देंगे। फिर वही प्रक्रिया है, इधर से दाहिने साइड से मतलब इकाई की तरफ से दो दो अंकों के ऊपर लाइन खींचते हैं। इन दोनों अंकों के ऊपर एक लाइन हो गया और इस दोनों अंक के ऊपर एक लाइन हो गया, इधर एक अंक बच रहा है, इसके ऊपर भी एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे, एक रेखा, और फिर ऐसे एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, भाग का मतलब निशान लगा देते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि सबसे बाएं जो रेखा है उसके नीचे कौन सा अंक लिखा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बाएं साइड में जो ये रेखा जो बनाया गया है, तो उस रेखा के नीचे 5 लिखा है संख्या। तो ऐसी संख्या आप लीजिए बड़ी से बड़ी जिसका वर्ग 5 में से घट सके और 5 से अधिक नहीं होने चाहिए, तो वो संख्या आपको 2 मिल रही है, यहां पर 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 दोनों 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 5 में से 4 आसानी से घट जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको चाहिए, तो 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, अब घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1। अब यहां जो संख्या लिखी है उसी संख्या मतलब इकाई के अंक को हमेशा डबल करते चल जाते हैं। तो यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ भी 2 लिख लेंगे और इसको जोड़ देंगे, 2 दूना 2 और 2 मिला के हो गया आपका 4। अब अगली जो ये रेखा लिखी है उस रेखा के नीचे आपकी जो संख्या है उसको उतार लेंगे, यानी कि 47 को हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां पर संख्या 147 आ गई। अब 147 में जो इकाई का अंक है उसको ढकिए ऐसे, तो जो संख्या बन रही है वो है 14। 14 में जरा 4 से जब आप भाग देंगे तो 4 3 12 आपका 3 बार जा रहा है, अतः यहां पर आप 3 लिखेंगे और फिर यहां भी आप 3 लिखेंगे। अब ये 43 हो गया, 43 में 3 से गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक के 12। अब इसमें से अब 147 में से 129 घटा देंगे, तो 17 में से 9 गया 8, यहां बचा आपका 3, तो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब यहां जो इकाई का अंक है वहां पर यहां पर उतार लेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, तो 3 3 आपका 6 और यहां पर हो गया 4। अगला जो रेखा है उसके जो नीचे अंक लिखा है वो है 56 है, 56 को आप ऐसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जो 1856 में इकाई का अंक 6 है उसको ऐसे ढकिए। जो संख्या आपको मिल रही है 185 आप देख पा रहे हैं, तो 185 में 46 से जब आप भाग देंगे तो आपका ये जाएगा, 46 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, लगभग 4 बार में, मतलब आपका 185 46 से 4 बार में डिवाइड होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे 4 और यहां भी लिखेंगे आप 4। अब ये हो गया 464। अब 464 को 4 से गुणा करके इसमें लिख देंगे, इसके नीचे 1856 के नीचे। तो 464 में जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 6 के 24, 1 25 के 5 हाथ से लगा 2, 4 चौक के 16 और 2 18। अब घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इस तरह से सारी संख्याएं उतर गई और भाग देने की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो गई। इस प्रकार से आपका जो वर्गमूल आया वो है 234, अर्थात
54,756 का जो वर्गमूल हुआ 234। तो आप आंसर ले देंगे उत्तर वर्गमूल बराबर 234। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छे तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको अच्छी तरह से यह विधि समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।